उस रात रानी देर रात तक अपने ऑफिस में काम कर रही थी। रानी को अपने दोस्त की शादी में जाना था, तो उसे ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी चाहिए थी। इसलिए रानी ने अपने मन में ठान लिया था कि वो 2 दिन का काम पूरी रात भर जागकर खत्म करेगी। अभी रानी अपना काम कर ही रही थी, लेकिन तभी अचानक उसके केबिन के बाहर से किसी के फुसफुसाते हुए बात करने की आवाज आ गई। ये सुनकर रानी ने वहीं बैठे बैठे ही आवाज देते हुए पूछा, कौन है? कौन है वहां पर? विकी भैया आप हो क्या? इस पर सामने से आवाज आ गई, हाँ मेम साहब, मैं ही हूं। ये सुनकर रानी निश्चिंत हो गई और वो अपना काम करने लग गई। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी फिर किसी के फुसफुसाने की आवाज आ गई। ये सुनकर रानी अपने मन में सोचने लग गई, इस पूरे ऑफिस में सिर्फ मैं और विकी भैया के अलावा और कोई भी नहीं है, तो विकी भैया बातें किससे कर रहे हैं और आखिर बाहर चल क्या रहा है? लगता है मुझे ही बाहर जाकर देखना होगा। ऐसा सोचकर रानी उस केबिन से बाहर चली गई और बाहर जाने के बाद जब उसने देखा तो उसके सामने उस ऑफिस का केयरटेकर विकी खड़ा था। विकी को देखकर रानी ने कहा, आप किससे बातें कर रहे हो विकी भैया? विकी ने कहा, किसी से नहीं, यहाँ पर तो मैं अकेला ही हूँ। इस पर रानी ने कहा, पता नहीं, लेकिन मुझे कुछ फुसफुसाने की आवाज़ें आ रही थी, इसलिए मैं बाहर आई थी। विकी ने कहा, मेम साहब, शायद आपको वहम हुआ होगा। विकी ने आगे कहा, वैसे अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात बताऊं? रानी ने कहा, हाँ बोलो। विकी ने कहा, मेम साहब, प्लीज़ आप जल्द से जल्द अपने घर चले जाओ, क्योंकि रात को ये ऑफिस और आसपास का इलाका बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इस पर रानी ने कहा, ठीक है, बस थोड़ा सा काम और है, वो होने के बाद मैं चली जाऊंगी। ऐसा कहकर रानी वापस से अपने केबिन में जाकर काम करने लग गई। अभी कुछ ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक फिर से वो फुसफुसाते हुए बातें करने की आवाज रानी के कानों पर पड़ गई। ये सुनकर वो सोचने लगी, लगता है इस ऑफिस में विकी भैया और मेरे अलावा कोई तीसरा शख्स भी है, और उसी से ये विकी भैया बातें कर रहे हैं। रानी ने आगे सोचा, अगर मैं सीधा विकी भैया से पूछूंगी तो वो नहीं बताएंगे, मुझे सीसीटीवी कैमरा में ही देखना पड़ेगा। ऐसा सोचकर रानी ने अपने कंप्यूटर पर केबिन का सीसीटीवी फुटेज ऑन कर दिया और फिर कैमरा में उसने जो देखा वो देखकर रानी के तो होश उड़ गए। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि केबिन के बाहर विकी अकेला ही खड़ा रहकर कुछ तो बड़बड़ा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी से बातें कर रहा हो, लेकिन उसके सामने कोई भी नहीं था। ये देखकर रानी को बहुत चिढ़न हो गई और बड़े गुस्से में वो विकी के सामने चली गई। रानी को देखकर विकी ने कहा, मेम साहब, आपको कुछ चाहिए क्या? इस पर रानी ने कहा, विकी भैया, आप पागल हो क्या? विकी ने कहा, क्या हुआ मेम साहब? रानी ने कहा, प्लीज आप इतने भोले मत बनो, मैंने सब देख लिया है अभी। विकी ने कहा, क्या देख लिया है आपने? रानी ने कहा, ये आप अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहे थे? आपका दिमाग तो ठीक है ना? रानी ने आगे कहा, सब कुछ सच सच बताइए, वरना मैं कल आपकी शिकायत करूंगी। इस पर विकी ने कहा, ओह, तो आपको पता चल गया? रानी ने कहा, हाँ, मुझे जानना है कि आप किससे बातें कर रहे थे।
विकी ने कहा। 20 साल पहले यहाँ की एक केयर टेकर कमला की मौत हो गई थी और तब से हर रात उसकी आत्मा इसी ऑफिस में भटकती रहती है और मैं उसकी ही आत्मा से बातें कर रहा था। विकी ने आगे कहा, उसकी आत्मा सिर्फ मुझे ही दिखती है। विकी की ये बातें सुनकर रानी को बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा, क्योंकि उसे विकी की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। रानी को डरता हुआ देखकर विकी ने कहा, डरिए मत मेम साहब, मेरे होते हुए आपको कुछ भी नहीं हो सकता है। प्लीज़ आप यहाँ से जल्द निकल जाइए। ये सुनकर रानी तुरंत ही उस ऑफिस से निकलकर अपने घर चली गई। उसके दूसरे दिन रानी को एक ऐसी बात पता चली जो सुनकर वो बहुत बुरी तरह से डर गई और उसे खुद पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बात ये थी कि केयर टेकर विकी की लाश उस ऑफिस में मिल गई थी और उसकी मौत कैसे हो गई ये बात किसी को भी नहीं पता। ये न्यूज़ सुनकर रानी ने वो जॉब हमेशा के लिए छोड़ दिया और उसने अपना रेजिग्नेशन लेटर घर से ही मेल कर दिया।